चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यश जी। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, जिस तरीके का बिखराव जब शुरुआत हुई थी, पटना में बैठक हुई थी, तो ऐसा लगा था कि इस बार का चुनाव जो है वो मतलब 50-50 का होगा। लेकिन आज जब हम चुनाव से ठीक डेढ़ महीने पहले जब बैठ करके बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये 50-50 की लड़ाई ही नहीं अब रह गई है। देखिए अभिषेक जी, जिस टाइम ये इंडिया गठबंधन बना था तो उस टाइम मेरे को थोड़ा इको आ रहा है, इसको ठीक करवाइए प्लीज। बिल्कुल ठीक है, मैं पीसीआर की टीम को बोलता हूं, ये दुरुस्त करेंगे। देखिए जब इंडिया उस टाइम भी ये बातें उठ रही थी कि जिस तरीके से ये 27-28 दल मिले हैं, क्या ये अपना वैमनस्य, अपना राजनीतिक स्वार्थ तज पाएंगे? क्या ये एक दूसरे के ऊपर इतना बड़ा भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी तक हिंदुस्तान की राजनीति में देखा गया है कि जिस तरीके से दल मिल तो जाते हैं, जो बराबर के दल होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन एक दूसरे के साथ वो भरोसा और वो जिसको कहते हैं त्याग की भावना या समर्पण की भावना वहां पे नहीं होती। और जब किसी भी संबंध में ये संबंधों में जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक उनकी ज्यादा, मेरे हिसाब से उनकी लास्टिंग या उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती। अब यहाँ पे चीज देखने वाली बात यह है कि जैसे एक बार कपिल सिब्बल जी ने पंजाब के मामले में कहा था कि क्या जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे क्या उसके बाद में आप जगोगे? तो कहीं ना कहीं आज आप देखिए कि जिस तरीके से दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जहां पे अब इनको अपने कैंडिडेट फाइनल करने चाहिए, सीट बंटवारे के बाद में इनका अगला स्टेप होना चाहिए, वहां पे केवल और केवल बिल्कुल यही लग रहा था। और इसी वजह से कई नेता जो अलग हुए हैं वो इसी कारण से कि अभी तक ये गठबंधन आकार तो ले रहा है लेकिन उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है जहां पे सीट बंटवारे हो जाएं। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, अब एक चीज है, आप देखिए जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, भले ही यश जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, बीजेपी जो भी करती है वो भले ही कह ले कि वहां डिक्टेटरशिप है, ऊपर से जो कह दिया जाता है सबको मजबूरन मानना पड़ता है। ठीक है, मैं मानता हूं एक मजबूरन ही लोगों को मानना पड़ता है, लेकिन वो पार्टी अपने आप को अनुशासित दिखा तो रही है। आप ये जरूर कहते हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र के नाम पे आपसे नीतीश कुमार दूर हो गए, आपसे आम आदमी पार्टी भी ऑलमोस्ट दूर होती हुई दिख रही है, आरएलडी आपसे दूर हो गई, टीएमसी आपसे दूर हो गई, आपका पूरा का पूरा कुनबा बिखर गया और आप उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से इस चीज के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नीति क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आपका वॉरियर कौन है और आपका वार रूम कौन देख रहा है। क्योंकि जिस समय आप ये मान के चलिए, मुझे पिछले 35 वर्ष हो गए ये राजनीति का विश्लेषण करते हुए, और मैं ये देख करके पहले ही आपके चैनल के ऊपर भी डिबेट में मैंने बोला था कि ये समय जो है किसी यात्रा वात्रा का समय नहीं है, ये समय इस समय अपने वार रूम में बैठ करके और रणनीतियां बनाने का है, ये समय अपने वार रूम में बैठ करके अपनी सेनाओं को कूच करने का आदेश देने का समय है। यानी कि ये आप चुनावों को एक तरह का आप युद्ध ही समझ के चलिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जब जो काम करना था उसकी बजाय इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं यात्रा के अंदर आप ये समझ लीजिए व्यस्त हो गया, और इसकी एक स्थिति ऐसी हो गई कि वो एक हल्की फुल्की भाषा में कहा जाता है ना कि जब अंदर गए तो भंडारा खत्म और जब बाहर आए तो चप्पल चोरी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होगी, यात्रा से कुछ विशेष लाभ हुआ नहीं, उल्टा ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं समझ लीजिए अपने आप या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको कोई ना कोई डेंट दिया जा रहा है, और वो डेंट लग लग करके आज स्थिति ऐसी हो गई कि जो एक चुनाव के अंदर जो मोरल होता है कहीं ना कहीं वो मोरल भी हतप्रभ होता जा रहा है, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हतोत्साहित होते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब कहते हैं कि भाई जनता, देखिए इस चीज में अभिषेक जी आपको कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि जहां पे एक तरफ ये जिस तरीके से रणनीति चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रसाद वितरण के नाम पे, चाहे अक्षत वितरण के नाम पे, चाहे पताका वितरण के नाम पे, एक एक राउंड जनता के साथ उनका भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठन लोगों से कनेक्ट कर चुके हैं जनवरी महीने
महीने के अंदर ही। तो कहने का तात्पर्य इन चीजों का ही चुनाव के अंदर परिणाम होता है, जो आगे जाकर के परिणाम में परिलक्षित होता है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मेरा तो यही मानना अभिषेक जी कि कांग्रेस धरातल की राजनीति करते, अपोजिशन जनता के जनादेश को समझे, अपोजिशन इन सारी चीजों को देख करके अपने आप की कुछ मजबूत स्थिति बनाए, यानी कि वो विपक्ष में आने वाली स्थिति तो कम से कम अपनी पैदा करे, जिससे कहीं ना कहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा बस ये है कि क्या कांग्रेस भी चाहती थी कि ये गठबंधन ना चले? जी, मेरे से सवाल है जी। नहीं, देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी, और जिस तरीके से आज कांग्रेस किसी भी स्तर पे जाकर के इस गठबंधन को बचाना चाह रही है, मेरे हिसाब से कांग्रेस की यह सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि कांग्रेस आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सामने शरणागत है, जिस हिसाब से ममता बनर्जी के सामने शरणागत है, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के सामने शरणागत है, और यही कांग्रेस ने आज उससे अगर उबरना है तो कांग्रेस को अपने दम पे अकेले मैदान में उतरना चाहिए, भले ही संघर्ष में 2 साल 4 साल 10 साल लग जाए। ठीक है, बहरहाल कोई नहीं, इतना ही वक्त है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।